नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट में एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में निगम चुनाव आने वाले हैं। समस्त पार्टियों के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हम पहुंच रहे हैं अपनी टीम के साथ ग्राउंड जीरो पे, जानते हैं क्या कहना है विश्वास नगर की जनता का। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं। अब हमारे साथ यहाँ के कुछ और नागरिक हैं। सर, आपका शुभ नाम? सोदान सिंह। सुदन सिंह जी, आप हमें ये बताइए, यहाँ पे कौन आपके क्षेत्र में निगम पार्षद है, कौन विधायक है, कौन सांसद है? देखो जी, सबसे तो पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि इतने सालों से कभी कोई चैनल वाला यहाँ ये नहीं पूछता कि यहाँ जो है गरीब मजदूर लोग रहते हैं, उनकी क्या समस्या नहीं है। हमारे यहाँ से 3 बार के विधायक हैं ओम प्रकाश शर्मा, उन्होंने कभी आज तक ये नहीं देखा कि यहाँ की जनता को क्या परेशानी है, क्या नहीं परेशानी। और कभी उनसे जाके किसी काम के लिए कहो तो वो बोलते हैं कि जी हमने तो पैसे दे के अपना वोट खरीदा है, आपने हमें कोई वोट नहीं दिया, हम आपके लिए कोई विकास नहीं करेंगे, आपके यहाँ कुछ काम नहीं कर सकते। तो आपको उन्होंने पैसे दिए थे? वो बोलते हैं कि हमने कहा कि आप तो हमारे विधायक हो, तो हमारी समस्या कोई भी काम में तो आप करिए। तो वो कहते हैं हमने तो पैसे दे के जो है वोट खरीदा है, हम आपके यहाँ कोई काम नहीं करेंगे। यहाँ पे एक पार्षद हैं, उनका नाम क्या है? अभी तो पार्षद शायद कमलकांत हैं, अंजू कमलकांत। नहीं, मतलब अंजू नाम है उनका, कमलकांत है। कौन है, मेल है, फीमेल है, लेडीज है, आदमी है? लेडीज है, अंजू कमलकांत। कभी उनको देखा आपने? हाँ, इधर तो कभी देखा नहीं, आई नहीं, कभी प्रचार करते रहते हैं। फोटो में देखा, फोटो में देखा आपने? फोटो काफ़ी जगह लगे हैं, वहाँ पे देखा हुआ है। अंजू कमलकांत लगते है कि यही है, बाकी तो वैसे तो कभी देखा ही नहीं। अच्छा, अंजू कौन है, कमलकांत कौन है? पता नहीं, समझ में नहीं आया था अभी तक आपने उसके। अच्छा, अंजू उनकी बीवी का नाम है, कमलकांत उनका। आपको कैसे पता? वो यहीं रहते थे पहले, NS ये हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के सामने अर्जुन नगर में। अर्जुन नगर में जाकर? वहीं मैं रहता हूँ अर्जुन नगर में। कब की बात है? कब की बात है, होगा 4-5 साल की बात है। 4-5 साल। इनका मानना है कि वो कभी रहा करते थे, इसलिए वो जानते हैं। तो आपने विधायक को कभी देखा है यहाँ पे? विधायक को यहाँ कभी देखा ही नहीं, कभी आते ही नहीं। सांसद कौन है आपके? सांसद हमारे गंभीर गौतम। कभी मुलाकात हुई हो, कभी देखा कभी हो? देखा ही नहीं सर, कभी इधर आई। सर, वो इतने बड़े क्रिकेटर हैं, आपकी सेवा इतने करने बड़े आए? क्रिकेटर है, केवल टीवी में क्रिकेट खेलते हुए देखा, उसके अलावा अपने क्षेत्र में कभी नहीं देखा। वो तो सर सेवा करने आए, मोदी जी कहते हैं वो आपके साथ। वो केवल नाम के लिए सेवा कागजों में करते हैं, बाकी जमीनी हकीकत में वो कभी यहाँ आए ही नहीं, कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। अच्छा, अगर ओम प्रकाश शर्मा जी या गौतम गंभीर जी किसी व्यक्ति के साथ आते हैं और ये कहते हैं कि आप उसे वोट दीजिए, क्या उनके कहने पे आप वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे जी वोट। क्यों नहीं देंगे? क्यों, उन्होंने कोई विकास किया नहीं। तो उसका क्या कसूर है? जो आदमी चुनाव प्रचार में टिकट लेके आएगा और ओम प्रकाश जी उनके साथ चलते हैं, आप उसे वोट नहीं देंगे, उस बेचारे कैंडिडेट की गलती क्या है? सर, कैंडिडेट की गलती ये है कि हमने जब उनको 3 बार जो है यहाँ से जिताया, जिताने के बाद मैं सातरा जिला से उपाध्यक्ष हूँ नेशनल पार्टी से। आज आपकी निगाह में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे कितने विकास कार्य किए? यहाँ तो कोई विकास किया ही नहीं आज तक, हमने कभी देखा ही नहीं उसको कि कौन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद है, कि कौन आता है कौन जाता है, कोई पता ही नहीं आज तक। इन पूरे 5 सालों के अंदर ना कभी कोई सफाई हुई है यहाँ, ना कोई ऐसी आज तक कोई काम ही नहीं हुआ। और कोई शिकायत लेकर जो पहुँचता भी है कि हाँ हो जाएगा, मगर होता नहीं है वो। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के ओतप्रोत हैं अंजू कमलकांत जी, ठीक है, और संपत्ति की जांच होती है। लेकिन अब तो सीट चेंज हो गई है, अब जो नया उम्मीदवार आएगा भाजपा का, वो तो कहेगा उन्हें किसी ने कुछ किया होगा, मैं नहीं जानता, मुझे वोट दो। तो क्या आप उन्हें वोट देंगे? नया चेहरा आएगा भाजपा का, तो उसको माफ़ करते हुए? नहीं, उसको वोट तो हम बिल्कुल देंगे, मगर देंगे उस कारण पे वो इस लायक होगा। जब अगर वो इसी लायक कार्य के लायक नहीं है तो हम वोट नहीं देंगे उसको। फिर तो हम अपनी पार्टी से खुद भी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़ाएंगे और लड़ लें। अच्छा, अब हम बात करेंगे, ये हमारे साथ युवा साथी हैं जिनका नाम है अनिल प्रजापति जी। अनिल जी, आप युवा हैं, आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, आपके वर्ग का एक युवा था जिसने अकबर को हराया था महाराणा प्रताप के साथ, दोनों मिलके। उनके नाम से आपका जो संगठन है कुंवर फतेह सिंह संघर्ष समिति, और साथ में आपका पूरा विश्वास नगर या पूरे जमुना पार्क का OBC वर्ग है, उस पार्क के नामकरण के लगा हुआ। आज तक उन्होंने वो पार्क इनको समर्पित नहीं करा, क्या कारण है? एक तो ये बताएंगे। दूसरा कारण आप हमें ये बताइए कि विश्वास नगर में क्या सुशासन की सरकार है? अंजू कमलकांत जैसे लोगों को दोबारा सत्ता में आना चाहिए
या अगर वो नहीं आते हैं उनके नाम पे दूसरा कैंडिडेट होता है तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी अंजू कमल कांत थे 5 साल हो गए हमारे विश्वास नगर 17 वार्ड में, आज तक अंजू कमल कांत तो मैंने भी नहीं देखा। मैं तो कमल कांत को जानता हूँ, अंजू कमल कांत है कौन मुझे तो ये भी नहीं पता। हमारे गौतम गंभीर सांसद है, आज तक वो अपने जितने ये सांसद जी हमारे यहाँ, वो भी तो उन्हें भी तो क्षेत्र में घूमना चाहिए, वो भी नहीं घूमे। हमारे क्षेत्र में सफाई नहीं हो रही है कितने दिनों से, यहाँ गंदगी इतनी हो रही है। और एक तो झुग्गी पक्की के नाम पे ये वोट लेते हैं, जब झुग्गी पक्की होती है, झुग्गी पक्की था 15 साल हो गए झुग्गी पक्की को देखते हुए, मैं आज तक झुग्गी पक्की क्यों नहीं हुई है। तो आप अपना आक्रोश के साथ यहाँ चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ जी, हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी युवाएँ दिल्ली के हर कोने में चुनाव लड़ेगी अब की बार। हमारी कोशिश यही है चुनाव लड़ के हम यहाँ से बहुत अच्छी से सीट निकाले। क्या ओबीसी वर्ग का जो एक मांग थी कुंवर फतेह सिंह पार्क बनाने की, भाजपा अगर उसे नहीं मनाती है तो क्या आप आंदोलन करेंगे या क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे बीजेपी के